गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में कहते, बड़े भाग मानस तन पावा। हम लोग भी अपनी आम बोल चाल में कहते, मनुष्य का तन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो है ही है, अगर गैया भैंसिया बने होते तो बंधे होते। मनुष्य तन है, अच्छा है, लेकिन क्या देवताओं से भी बढ़िया है? अब प्रश्न ये है, क्या देवताओं से भी मनुष्य का तन बढ़िया है? हाँ जी है। पूछो कैसे? पूछो। देखो, मनुष्य तन है लोहा, देवताओं का तन है चांदी। अच्छा, तुम्हारे सामने 80 किलो लोहा, 80 किलो चांदी रख दी जाए, किसको उठाओगे? सब चांदी को उठाएंगे। हाँ जी या ना जी? 80 किलो लोहा, 80 किलो चांदी रख दी जाए, किसको उठाओगे? चांदी को। लेकिन जैसे ही तुम उठाने लगो, तब तक घोषणा की जाए, रुको, दोनों धातुओं को पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाए। चांदी में स्पर्श होते ही कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर लोहे में ही पारस पत्थर स्पर्श होते ही वो सोना बना देगा। और सोना 80 किलो चांदी के सामने अगर रखा जाए तो सोने का मूल्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, चांदी की कीमत बहुत नीचे हो जाएगी। ये है मनुष्य तन। ऐसे ही देवताओं का तन, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में देवताओं को टपका दिया जाता, जाओ वहां पर जियो। लेकिन मनुष्य तन, मनुष्य का तन अगर मिले, गुरु की कृपा हो और प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो डायरेक्ट पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य तन की एक और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा को सुनाते हुए कहते, देवताओं का अमृत वापस कर दिया भागवत के सामने। देवता नाराज हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बताओ हम लोग देवता अमृत नहीं लिया, कथा नहीं दी हमें, गलत बात है। अच्छा महाराज, कथा में ऐसा है क्या? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में देख लो। जब 7 दिन में देखा कि परीक्षित जी भगवान को पा गए, तब देवताओं को बड़ी जलन हुई, ईर्षा हुई। एक तराजू के पल्ले पे भागवत को रखा, दूसरे तराजू के पल्ले पर सभी ग्रंथों को रखा, पर भैया टस का मस नहीं हुआ। तब देवता चकित हो गए। लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अद्भुत है भागवत, उसको देख करके देवता सब परेशान हो गए। ऐसी महिमा श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुनाने लगे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रुस्तत्र नारदम्।